हे एवरीवन, आज मैं सिर्फ आधे घंटे में बनने वाला इंस्टेंट भटूरा और साथ में बिना लहसुन प्याज का छोला बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। छोले भटूरे तो सभी का फेवरेट होता है और बिना प्याज लहसुन का छोला इतना टेस्टी बनता है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। जब इसे खाएंगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि इसमें लहसुन प्याज ऐड नहीं है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। छोला भटूरा बनाने के लिए सबसे पहले हम भटूरे के लिए डो बना लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मिक्सिंग बाउल लिया है और अब हम इसमें 2 कप मैदा ऐड करेंगे। साथ ही साथ अब हम इसमें 4 चम्मच मीन्स 1/4 कप बारीक महीन सूजी ऐड करेंगे। ध्यान रहे सूजी हमें महीन लेना है। अगर आपका सूजी बारीक ना हो तो आप थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में से पीस कर यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। साथ ही साथ हाफ चम्मच नमक मैंने ऐड किया है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और अब इसमें हाफ कप दही ऐड करेंगे। ये मैंने 1 दिन पुराना दही ऐड किया है, आप चाहे तो 2 दिन पुराना भी ऐड कर सकते हैं। जितना खट्टा दही होगा ना, फर्मेंटेशन उतना जल्दी होगा। और अब इसमें हम 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे। मैंने नॉर्मल रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। और भटूरा को जल्दी फर्मेंट होने के लिए हम इसमें इनो ऐड करेंगे 1 ससे, क्योंकि हम इंस्टेंट भटूरा बना रहे हैं इसलिए मैंने इनो ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले भी भटूरा का रेसिपी शेयर किया है जिसमें बेकिंग सोडा से मैंने बनाया, उसकी रेसिपी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अब इसमें सेम बाउल से पानी ऐड करेंगे 1 बाउल। और देखिए पानी ऐड करते ही इनो कैसे एक्टिवेट होने लगा है। और इसे अच्छे से हम मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी लेके सॉफ्ट डो को गूँथ लेंगे। जैसा हम रोटी का आटा गूँथते हैं ना, वैसे ही हमें इसे गूँथना है। तो यहाँ पे मैंने गूँथ लिया है और अब इसके ऊपर हम हाफ चम्मच तेल ऐड करेंगे और थोड़ा देर 1 से 2 मिनट के लिए और इसे मसल कर गूँथ लेंगे। डो को जितना मसलेंगे ना, भटूरा हमारा फुला फुला बनेगा। और अब इसमें हम 1 चम्मच साइड में तेल ऐड करेंगे बॉल में और इसे अच्छे से सभी ओर फैला लेंगे, ताकि जब ये फर्मेंट हो ना तो डो हमारा चिपके नहीं। और अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। जब तक ये रेस्ट होगा इतने देरी में हम छोला बना लेंगे और ये अच्छे से रेस्ट होकर फर्मेंट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे साइड रखते हैं और छोले के लिए तैयारी करते हैं। छोले के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप काबली चना लिया है, जिसे मैंने अच्छे से 5-6 घंटे के लिए पानी में सोख कर लिया था और 2-3 बारी पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम कुकर लेंगे और इसे हमें बॉयल करना है। तो कुकर में ऐड करके इसमें हम 4 से 5 कप पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करना है जितना कि हमारा काबली चना डूब जाए। और साथ में हाफ चम्मच मीन्स थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा इसमें हमें कोई मसाला ऐड नहीं करना है। और अब कुकर की लीड लगाकर गैस की फ्लेम को ऑन करके इसे हम 7 से 8 सीटी आने तक पकाएंगे। इसके बाद कुकर का जब गैस निकल जाए तभी हम इसे खोलेंगे। जब तक कि चना हमारा बॉयल होता है, छोले के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा, साथ ही साथ 4 मैंने यहाँ पे छोटी इलायची को खोल कर लिया है, 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 10 से 12 दाना मैंने यहाँ पे काली मिर्च का लिया है, 4 लौंग लेंगे, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे साबुत धनिया ऐड किया है, 4 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 2 टुकड़ा मैंने यहाँ पे दालचीनी का लिया है और साथ ही साथ 1 चम्मच हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे। और इसे हमें गैस की फ्लेम मीडियम करके ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये पक गया है, कलर चेंज हो गया है और खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। तो इस टाइम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडे होने के लिए दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और ठंडे होने के बाद इसे हम हल्का सा क्रस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा काबली चना भी बहुत अच्छे से पक गया है। ये देखिए, थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए 8 सीटी में चना हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। तो इसके पानी को हम निकाल कर साइड रखते हैं और आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म करके इसमें हम 4 बड़े चम्मच सरसों तेल ऐड करेंगे और तेल को हाई फ्लेम में गर्म करके इसमें 2 तेज़पत्ता, साथ ही साथ 2 मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च ऐड किया है और 1 चम्मच इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। इन सबको हम थोड़ा सा पकाकर इसमें कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टुकड़ा अदरक का और 3 हरी मिर्च कूट कर लिया है। इसे ऐड करके चलाते हुए हमें थोड़ा सा इसे पका लेना है, ताकि अदरक और हरी मिर्च का रो टेस्ट जो है वो चला जाए। इसे पकने में मैक्सिमम 1 मिनट लगेंगे। तो ये पक चुका है और अब इस टाइम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है, साथ ही साथ 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे,
1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे और छोले का अच्छा सा कलर के लिए 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। ये तीखा नहीं होता है, इससे कलर अच्छा आता है। और थोड़ा सा 1/4 कप पानी ऐड करके मसाले को हम अच्छे से मिक्स करके गैस की फ्लेम हाई करके सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि मसाला हमारा ड्राई है तो ये तुरंत पक जाएगा। तो मसाला पक चुका है और अब इस टाइम हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 टमाटर को पीस कर प्यूरी बनाकर ऐड किया है। आप चाहे तो रेडीमेड भी ऐड कर सकते हैं। और टमाटर को भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। टमाटर हमारे यहाँ पक चुका है और अब इस टाइम इसमें हम हाफ कप बॉइल्ड मैश्ड की हुई काबली चना ऐड करेंगे, जो हमने बॉयल किया था काबली चना को। इससे क्या होगा ना कि ग्रेवी हमारा वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि हम प्याज लहसुन नहीं ऐड करे हैं ना, तो इससे ही ग्रेवी हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। और अब इसमें हम काबली चना ऐड करेंगे। साथ ही साथ 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और ध्यान रहे कि हमने भटूरे में भी नमक ऐड किया है, तो कहीं ये ज़्यादा ना हो जाए। और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स हो गया, इससे हमें भुनना नहीं है, क्योंकि मसाला तो ऑलरेडी हमारा भुना है और चना भी बॉइल्ड है। तो अब इस टाइम इसमें हम मसाला ऐड करेंगे जो हमने बनाया था और इसे मिक्स कर लेंगे। ये छोला ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे भटूरा क्या पूड़ी फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं। और अब इसमें 1 चम्मच भुना हुआ कसूरी मेथी ऐड करेंगे। साथ ही साथ 1 चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर लिया है। और ग्रेवी के लिए 1 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि ग्रेवी जो भटूरा का होता है वो बहुत ही गाढ़ा होता है, इसलिए हमने पानी थोड़ा कम ऐड किया है। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें हम धनिया पत्ता ऐड करेंगे और इसे मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तो यहाँ पे छोला हमारा बनकर रेडी है। ये देखिए ग्रेवी कितना थिक है। तो अब हम इसे साइड रखते हैं और इसके लिए हम तड़का का तैयारी करते हैं। तड़का पैन को गर्म करके इसमें 3 चम्मच तेल ऐड करेंगे। साथ ही साथ जूलियन कट मैंने अदरक ऐड किया है। हरी मिर्च ऐड करके इसे थोड़ा सा पकाएंगे और लास्ट में हाफ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करके हम तड़का लगा लेंगे छोले में। तड़का ऐड करते ही छोले का कलर देखिए, मुंह में पानी आ रहा है। ये इतना टेस्टी बना है। तो इसे साइड रखते हैं और चलिए भटूरा का डो देख लेते हैं। डो को रेस्ट होते हुए 20 मिनट हो गए हैं और ये देखिए पहले से ये फूल कर कितना फर्मेंट हो गया है। तो इसे हम हाथों से थोड़ा सा मसल लेंगे। और अब चलिए, अब ये रेडी हो गया है भटूरा बनाने के लिए। तो भटूरा बनाना स्टार्ट करते हैं। भटूरा बनाने के लिए सबसे पहले हम तेल को हाई फ्लेम में गर्म होने के लिए रख देंगे। जितना तेल हमारा गर्म होगा तभी भटूरा हमारा फूला फूला बनेगा। और अब हम भटूरा के लिए लोई बना लेंगे। लोई आप छोटा बड़ा जितना बड़ा भटूरा बनाना चाहते हो ले सकते हैं। तो सबसे पहले लोई लेकर हम इसे पेड़ा का शेप देंगे और रोलिंग बोर्ड में थोड़ा सा 1-2 बूंद तेल ऐड करके इसे चारों ओर अच्छे से हम लोई में लगा लेंगे और थोड़ा सा बेलन में भी लगा लेंगे, ताकि बेलने के टाइम ये चिपके ना। और इसे हम पतला सा बेल लेंगे। जैसा भी आप बेलना चाहे, गोला या ओवल शेप। मैं यहाँ पे ओवल शेप बेल रही हूँ भटूरा को। और इस टाइप से रोलिंग बोर्ड में बेलने से ना थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बेल लिया और देखिए ये इतना पतला रहेगा। और तेल भी हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है, धुआं आ रहा है। तो अब हम भटूरा को डालेंगे और गैस की फ्लेम हाई में ही हमें पकाना है और हल्का हल्का इसे हम इस टाइप से चलाकर दाबेंगे। तो देखिए भटूरा हमारा पहला कितना अच्छा फूल कर रेडी हो गया है। बिल्कुल बलून जैसा हमारा भटूरा फूला है। और अब इसे पलट कर दूसरे साइड भी हम पका लेंगे। इस टाइप से आप भटूरा बनाएंगे ना तो इंस्टेंट भटूरा हमारा बहुत अच्छा बन जाता है और कम टाइम में झटपट बनता है। और जब भी आपको खाने का मन हो ना, आप इंस्टेंट भटूरा बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब दूसरा भटूरा को भी हम सेम टाइप से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दूसरा भटूरा भी हमारा कैसा गुब्बारा जैसा फूल रहा है ना, और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो दूसरा भटूरा भी हमारा बनकर रेडी है। तो चलिए झटपट गर्मा गर्म इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो मैंने भटूरा की प्लेटिंग छोले के साथ, साथ में खीरा का सैलेड और अचार के साथ किया है। इस तरह से छोले भटूरे ना जैन भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम भटूरा को चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोनों साइड कितना अच्छे से पका है, बाहर से कितना क्रिस्पी, और ठंडे होने के बाद भी ये अभी तक फुला फुला है, पचका नहीं है। और चलिए अब अंदर से चेक कर ले। तो देखिए अंदर में एयर पॉकेट्स कितना अच्छा बना है, जालीदार हमारा भटूरा बना है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से ये काफ़ी सॉफ्ट है। बहुत ही अच्छा हमारा भटूरा बना है। इस टाइप से अगर आप छोला भटूरा बनाएंगे ना बिना लहसुन प्याज का, तो आप इसके बिग फ़ैन हो जाएंगे। ये इतना टेस्टी लगता है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। तो मेरे स्टाइल में इंस्टेंट छोला भटूरा बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।